Today I am going to explain you a very short derivation, that is the relation between molality and the mole fraction of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry class 11th. So let's start. हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट के लिए, 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट के लिए, W हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ द सब्सटेंस के लिए एंड M रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ वेट उसके गिवन वेट को बतलाता है और हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास that is weight divided by molar mass that is m। एंड हम जानते हैं मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट that is present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। इसे हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, सॉल्वेंट के लिए तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब मोलैलिटी को यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को, ये जो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। एंड यहाँ 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज़ W1 को W1 रखेंगे एंड इसे हम लेना चाहते हैं ग्राम में, तो यहाँ 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये सेम हो जाएगा। यहाँ पे W1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे M1 से और डिवाइड भी कर दे M1 से तो इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद लिखते हैं वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड यहाँ बच जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय M1। और हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A डैट इज़ 1 यहाँ पे कंसिडर करते हैं सॉल्वेंट के लिए, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो x1 डिवाइडेड बाय x2 दैट इज़ नॉट x1 दैट इज़ chi1 डिवाइड बाय chi2 दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं n1 डिवाइडेड बाई n2 क्योंकि यहाँ n टोटल और n टोटल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे n2 बाई n1 को हम लिख सकते हैं यहाँ से x2 बाई x1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m1। अब यहाँ x2 को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट, x1 को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये प्रूफ हो चुका है एंड ये बहुत इजी सा डेराइवेशन था।